दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं समझती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं हम सच की और झूठ की। तो दोस्तों झूठ कितना शेर होता है, कितना बलशाली होता है, तो आप ही देखिएगा। तो आप कहीं भी चले जाइए, चाहे परिवार में, चाहे पड़ोस में, चाहे समाज में, चाहे सरकारी अफसरों में, झूठ ही शेर रहता है, झूठ ही आगे चलता है। जो सच होता है वो तो कभी चलता ही नहीं, वो हमेशा पीछे रहता है। दोस्तों एक परिवार में 4 दौरानी जेठानी होती हैं, 3 सच्ची होती हैं और 1 उसमें झूठी होती है। आप नाटक भी देखते होंगे, तो जो झूठी होती है वो झूठ बोल करके और मीठा बोल करके वो अपनी बात को शेर रखती है और वो हमेशा जीत जाती है हर बात में। जो बहुएं सच्ची होती हैं वो हमेशा हार जाती हैं और रो पीट करके बेचारी चुपचाप से बैठ जाती हैं, वो कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही चलता रहता है। और सास ससुर को भी वही जो झूठ बोलती है वही बहू अच्छी लगती है, और जो सच बोलती हैं वो तो बिल्कुल बहुत बेकार लगती हैं। उसको लगता है कि मैं इसको मार ही दूँ जान से। क्यों? कि वो झूठ नहीं बोलती, वो कड़वा बोलती है, सच बोलती है। उसके अंदर झूठ नाम का कोई छल कपट ही नहीं है। बहुत दिल साफ है उसका, कोई छल कपट नहीं, क्योंकि वो बुराई ही नहीं करती किसी का, वो हमेशा अच्छा ही करना चाहती है। आप रियल में देखते भी होंगे सीरियल के अंदर कि ऐसे ही चलता रहता है। तो दोस्तों ये झूठ कब तक चलता रहेगा, कब तक शेर होता रहेगा? ऐसे ही पड़ोस में होता है। तो दोस्तों पड़ोस में भी देखा, जो 4 लोग होते हैं जो झूठ बोलते हैं वो शेर हो जाते हैं, उन्हीं की जीत होती है। और जो सच होता है वो बेचारा चुपचाप से अपने घर में बैठ जाता है, वहाँ से भी सच हार के आता है। ऐसी ही दोस्तों बात होती है समाज में। जो झूठ बोलने वाला नेता होता है, जो अपने आप में धाकड़ होता है, वो हमेशा जीत जाता है। और जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो नेतागिरी करने के लिए जाता है, वो हमेशा हार के आता है। वो कभी उसकी जीत नहीं होती, कभी वो शेर नहीं होता। तो झूठ शेर हो गया, सच गीदड़ हो गया। तो ऐसे ही हमारे नेताओं में, सरकारी अदालतों में, ऐसे ही सरकारी अफसर जो होते हैं उसमें, जो सरकारी अफसरों में, सरकारी ऑफिसों में जहाँ छूट जाता है उसका काम जल्दी हो जाता है। जो धाकड़ होता है उसका काम जल्दी हो जाता है, एक ईमानदार व्यक्ति का काम नहीं होता। दोस्तों पैसे के बल पे झूठ सब कुछ करवा लेता है, और एक पैसे में बहुत शक्ति है, जो पैसा ही चारों तरफ को फेंक करके और झूठ भी साबित हो जाता है सच में। तो ऐसे ही सच बोलते 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 वो बेचारा एक दिन एक चूहा बन करके रह जाता है, और जो झूठ बोलता रहता है वो बेचारा शेर बन जाता है, बड़ा नेता बन जाता है। तो क्यों दोस्तों, क्यों हम झूठ को नहीं पहचान सकते? क्यों हम सच को नहीं पहचान सकते? अरे जीत तो हमेशा सच की होती है, कहाँ झूठ की होती है। लेकिन ये जब इंसानों के बीच में आ जाती है तो ये झूठ चलता 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 सच जो है उसकी ज़िंदगी खराब कर देता है। जब ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाती है, जब वो सच सही निकल के आता है, आवाज़ मत करना घंटी आ गई है ना, जब सच निकल कर के आता है कि आज ये सच है। तो दोस्तों सच हमेशा दबा हुआ रहता है, नीचा रहता है, झूठ हमेशा ऊपर रहता है। तो क्या हम सभी को झूठ बोलना सीखना चाहिए? बताइए। तो क्या हमको हमेशा झूठ बोलना चाहिए? हमें गलत कार्य करने चाहिए? तो फिर दोस्तों ऐसा क्यों होता है समाज में? क्यों सच की जीत नहीं होती? क्यों झूठ की जीत हो जाती है? जब उसकी पूरी लाइफ खराब होने के बाद में, और जब झूठ झूठा साबित हुआ और सच सच साबित हो गया, लेकिन जब तक तो वो बेचारा सब कुछ खो चुका है, जब तक तो सारा उसका जीवन बेकार हो चुका है, तब साबित हुआ कि हाँ ये अच्छा आदमी है। तो दोस्तों जीत होती तो है सच की, लेकिन सारा खेल ख़त्म करके तब जीत की पता लगती है, और जब उसकी जीत होती है जो सच बोलने वाला व्यक्ति होता है।
तो दोस्तों मैं तो ये चाहती हूँ कि झूठ की जो जीत है वो तुरंत ही निकल के आनी चाहिए। क्यों उसकी हर समय हम जीत कराते रहते हैं? क्यों हम सच को पहचानने में देरी कर लेते हैं? हमें सच पहचानने में देरी नहीं करनी चाहिए। हमें तुरंत उसको पहचान लेना चाहिए कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो दोस्तों क्यों ऐसा होता है कि गलत हमेशा आगे रहता है और जो सही है वो पीछे रहता है? जहाँ देखोगे वहाँ गलत ही गलत हो रहा है। क्यों भगवान उसको क्यों नहीं तुरंत आकर के देखते कि ये गलत है, तो हम इसको कुछ ना कुछ टक्कर दें, हम इसको कुछ ना कुछ सजा दें। सज़ा मिलती है, लेकिन जब सब कुछ सच का ख़त्म हो जाता है तब उसको सज़ा मिलती है। तो दोस्तों हमेशा हमें सच तुरंत ही पहचान लेना चाहिए। हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ के पीछे उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों ये हमें भोगना तो ज़रूर पड़ता है। हम कितना भी झूठ बोल लेते हैं, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। ये ज़रूर है कि उसकी आधी ज़िंदगी ख़राब होके तब सच का पता लगता है कि ये व्यक्ति सही है, सही बोल रहा है। वो तो साला झूठ बोलता था और उसने सारे कार्य झूठ से किए हैं। ये गंदा आदमी है, ये अच्छा आदमी है। मैं तो ये कहती हूँ कि परिवार के अंदर भी 4 बहू हैं या 2 बहू हैं या 3 बहू हैं, उसको पहले देख लेना चाहिए, परख लेना चाहिए कि कौन सी कितने पानी में है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है। मैं कहती हूँ कि जो कड़वा बोलने वाला इंसान होता है वो हमेशा सही होता है, कभी उसको बुरा मत समझो। और जो मीठा बोलता रहेगा वो हमेशा गलत ही गलत रहेगा। लेकिन हम समझने में देरी हो जाती है, हमारे समझने में हम समझ नहीं पाते, इसलिए सब कुछ खेल ख़त्म हो जाता है और हम झूठ का साथ देते रहते हैं और सच को हम नीचे दबा देते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? हमें नहीं करना चाहिए। समाज में हमेशा हमें सच की जीत रखनी चाहिए। हमें तुरंत पहचान लेना चाहिए, उसका निरीक्षण कर लेना चाहिए। अगर मान लो कोई बात है तो तुरंत उसको परखो, उसको देखो कि कौन झूठा है कौन सच है। देखो तो सही, नाप तोल करनी चाहिए। हमें एक के सहारे नहीं छोड़नी चाहिए कि आपको झूठ बोल दिया और बस वही सच्चा हो गया। झूठ और मीठा तो हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि वो झूठ और मीठा है और कड़वा जो है सच है तो वो हमेशा पीछे रहेगा, हमेशा पीछे रहेगा। इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि किसी की लाइफ ख़राब करने में किसी का कुछ बिगड़ नहीं जाता, उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। सच बोलते रहोगे, किसी का परिवार एक फूल की तरह खिल जाएगा सच बोलने से, तो उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी। तो हो सकता है कि तुम्हें भी कुछ ना कुछ पुण्य धर्म मिलता रहेगा। तो दोस्तों हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए और झूठ की जीत नहीं होनी चाहिए। उसको परख लेना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। ऐसे ही समाज में हमें देखना है, चाहे परिवार हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई नेतागिरी हो, चाहे अफसर हो, चाहे सरकारी दफ्तर हो, कोई भी हो, हमेशा सच को आगे लाइए, झूठ को पीछे रखिए, क्योंकि झूठ कितनों का कुछ बिगाड़ जाता है। हम चाहे रिश्वत ले लेते हैं, चाहे कुछ भी ले लेते हैं, कितने दिन खा सकते हैं उसको, वो हमारे बच्चों में सब निकल करके आ जाती है, परिवार उसका कभी सुखी नहीं रहता। तो दोस्तों ऐसा मत करिए, ईमानदारी से जीना सीखिए, सच के साथ जीना सीखिए, कभी झूठ के सहारा मत लीजिए, क्योंकि गलत का सहारा गलत ही निकलता है परिणाम उसका। तो क्यों हम उसको नहीं पहचान पाते? क्यों हम इस देश में झूठ ही झूठ फैलाकर, गलत ही गलत फैलाकर सारे कार्य कर लेते हैं? क्या इस मुस्कान ने देखो झूठ बोला, गलत किया, तो क्या उसकी जीत हुई? कितनी गलत मतलब उसको सज़ा मिल रही है, कितना उसके साथ अब गलत होगा वो उसके जीवन में भी नहीं देखा होगा उसने। तो ऐसे ही दोस्तों, चाहे वो कितना भी झूठ बोल ले, उसके साथ तो गलत होना ही होना है। वो कितना भी खुश हो ले, वो उसके साथ तो गलत होना ही होना है, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है। सच ही भगवान लेता है, झूठ को कभी नहीं लेता। तो दोस्तों ऐसा है ये आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये सभी जगह फैल जाए। और मैं समझती हूँ
कि जो झूठ बोलने वाला कोई इंसान हो तो वो भी सच बोलने लग जाए, उसी की काया निर्मल हो जाए। तो दोस्तों ऐसे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ राधे ही राधे मांगते हैं। तो राधे राधे तो आप दे ही सकते हैं हमें। तो बस इतना ही इस ब्लॉग में, फिर आगे चलते हैं और जब तक उसके लिए बाय बाय।